हाँ जी, हेलो गाइस। तो मैंने फर्स्ट पार्ट डेरिवेटिव्स वाली वीडियो को अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि क्वेश्चंस में क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब जो उसके आगे मैंने कंटिन्यू किया है वो है क्वेश्चन रूल के। क्वेश्चन रूल होता क्या है, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको वो बताने लगी हूँ। तो आप देखो, क्वेश्चन रूल का जो फॉर्मूला है मेरे पास, क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला मतलब लाइक फंक्शन किस फॉर्म को आएगा, एफ फंक्शन है जो u बाय वी फॉर्म को आएगा। तो इसका अगर मेरे को डेरिवेटिव लेना है तो डी एफ बाई डी एक्स किसके इक्वल आएगा, वो देखो। पहले आप v जो मेरे पास ये नीचे डेरिवेटिव है, लाइक नीचे वाला फंक्शन है जो v, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, v इज़ अ फंक्शन, उसको आप एज इट इज़ रखोगे। ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लोगे माइनस। अब जो ऊपर वाला फंक्शन है u, उसको एज इट इज़ रखो और डेरिवेटिव ले लोगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये होता है क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला। मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ इसका, एक क्वेश्चन करके। क्वेश्चन दिया हुआ है y किसके इक्वल दिया हुआ है, log ऑफ x बाय x। मेरे को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx कैलकुलेट करना है। तो आप सेम लिखोगे, इसको इक्वेशन 1 नेम देते हैं। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब इस पे मेरे को ये फॉर्मूला लगाना है। पता कैसे लगा, यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा। देखो ये डिवाइड में हो रहा है, तो मेरे पास क्या आ गया, क्वेश्चन रूल अप्लाई होना है। तो आप log x को u मान लो अकॉर्डिंग टू दिस, एंड x अकेले को v मान लो। तो पहले आपने x को एज इट इज़ रखना है और डेरिवेटिव लेना है जो न्यूमिनेटर में फंक्शन पड़ा है, ले लो इसका डेरिवेटिव माइनस। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख दो और डिनोमिनेटर को अब मैंने क्या लेना है, सॉरी न्यूमिनेटर को एज इट इज़ रख दो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। x आ गया। डेरिवेटिव ऑफ log x होता क्या है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय एक्स माइनस log x को एज इट इज़ रहने दो और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा। मैं तो फॉर्मूला लिख देती हूँ। जो डेरिवेटिव ऑफ log x है वो किसके इक्वल है, 1 बाई एक्स के इक्वल है, और जो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लेना है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ से x x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जो ये पड़ा था वो एज इट इज़ लिख दिया। 1 माइनस log x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो log x ही मिलेगा डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसे आपको क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन इस वे से सॉल्व करने हैं, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जिसमें थोड़ा मिक्स टर्म्स हैं, लाइक ये क्वेश्चन रूल का नहीं, क्वेश्चन रूल मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन है जस्ट कि मैं आपको बताती हूँ कि उसमें एक ही क्वेश्चन में कितने सारे रूल्स लग रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस 4 की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स, ये दिया हुआ है। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था डेरिवेटिव्स का, उसमें मैंने आपको बताए थे कि जो सिंपल है, कांस्टेंट रूल क्या होता है, लाइक मेरे पास अगर पावर रूल आ जाए तो उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, प्रोडक्ट रूल आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, वो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। एक जिसने नहीं देखा आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हो। मतलब अगर कोई क्वेरी हुई तो आप दोबारा से वहाँ पे कमेंट कर देना, मैं मेंशन करके बता दूँगी। और जो उसके आगे वाला पार्ट था उसमें क्वेश्चन रूल बताना था, वो भी डन है। आगे अब मैं आपको ना जो अभी तक हमने डन किया उसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताती हूँ, जैसे आप देखोगे आपको इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आप इसको 1 इक्वेशन ले लो, फिर आप लिखोगे टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स of first equation dy by dx dx cube by dx plus d 4 की पावर x by dx प्लस d by dx log x। अगर आप ऐसे फंक्शन को ना ब्रैकेट में लिखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कैसे हमने हैंडल करना है क्वेश्चन को।
अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि x की पावर 3 है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पावर रूल क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। तो इधर पहले मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देती हूँ, डी एक्स की पावर एन ओ। तो मेरे पास क्या आ जाता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ये मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरा, इस वाले को देख के क्या लग रहा है, डेरिवेटिव का कौन सा रूल रख रहा है, ए की पावर एक्स डी एक्स। ये रूल क्या कहता है, मेरे पास ए की पावर एक्स एज इट इज़ आ जाता है, साथ में लॉग ऑफ ए आ जाता है। इसका लॉग ले लेते हैं, इसका भी हो गया। अब ये डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स तो आपको पता ही है कि क्या होता है, दैट इज़ 1/x। अब बस आपको अप्लाई करना है, dy/dx एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लिया, पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी, प्लस 4 की पावर x का डेरिवेटिव 4 की पावर x log 4 प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हमने करना है इम्प्लीसिट फंक्शन। देखो इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है, ये कैसे अप्लाई करना होता है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमारे पास था, अभी तक जैसे हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमने देखा हमारे पास इक्वेशंस ऐसे आ रही थी, y इज इक्वल्स टू, लाइक इधर एक टर्म होती थी y, इस साइड सारी x की फॉर्म में टर्म होती थी, मिक्स तो नहीं ना आ रही थी, कुछ x की कुछ y की, इधर सेपरेट आ रहा था। कोई भी एक फंक्शन था जो वो एक साइड पड़ा होता था, दूसरा फंक्शन दूसरी साइड। तो वो क्वेश्चंस किए हैं अभी तक हमने। इम्प्लिसिट क्या होते हैं मैं आपको इक्वेशन से बताती हूँ। जैसे अब ये है, इसमें आप समझ रहे हो एक्स भी पड़ा है वाई भी पड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी एक्स और वाई की टर्म्स पड़ी है, मतलब मेरे पास क्या है, मिक्स टर्म्स आ रही हैं। तो इस केस में हमने डेरिवेटिव कैसे लेना होता है, वो बाय इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हमें बोला गया है, जैसे क्वेश्चन में उन्होंने बोल दिया dy/dx निकालना आपको। तो आप क्या करोगे, आप इधर लाइन मेंशन करोगे। उस क्वेश्चंस में लाइन मेंशन करने की नीड नहीं थी, यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि मेरे पास x भी पड़ा y भी पड़ा, इकट्ठे आ गए x y। तो आप लिखोगे बाय ट्रीटिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x, y को एज अ फंक्शन ऑफ x आपने ले लेना है, ठीक है। फिर लिख दोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में x पड़ा तो विद रिस्पेक्ट टू x ले लो इसका डेरिवेटिव। तो इसका अगर आप डेरिवेटिव लोगे dx³/dx प्लस dy³/dx dxy/dx। इधर से तो आपको क्लियर है कि x का विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो आप पावर रूल लगा सकते हो, जो मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। पावर आगे आ जाएगी, पावर कम हो जाएगी। इसका y के विद रिस्पेक्ट टू x काम करना है, y का विद रिस्पेक्ट टू x, वो मैं आगे क्वेश्चन में बताती हूँ कैसे है। यहाँ पे तो u/v रूल जो प्रोडक्ट रूल था लास्ट वीडियो में करवाया था वो लगा दोगे आप। उसका फॉर्मूला भी लिख देती हूँ, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3x² हो गया, 3x² हो गया। तो यहाँ पे पहले तो पावर रूल लगा दिया, पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी। फिर जो ये फंक्शन पड़ा होता है ना, इसका फिर से हम डेरिवेटिव लेते हैं dx/dx, इसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है। तो आंसर तो ऑटोमेटिकली इसका 3x² आ गया, इसीलिए हम ये साथ में नहीं लिखते। वैसे एक्चुअल में इसका फिर से डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये आ गया, यहाँ पे भी हम पावर रूल लगा देंगे, 3y² आ गया, 3 आगे आ गया, y की पावर 3 थी तो एक पावर कम होगी, y² आ गया। अब देखो 3y² है। फिर मैंने आपको बोला था जो ये फंक्शन होता है इसका फिर से डेरिवेटिव लेना होता है, तो dy/dx आ गया इक्वल टू, यहाँ पे u/v रूल लगा दो, x एज इट इज़। अब dy/dx आ गए, जो ये रूल था, प्लस y को एज इट इज़ रखो, dx/dx लिख दो। तो dx/dx तो 1 होता है, 3x² इंटू 1 आ जाएगा, प्लस 3y²। यहाँ पे dy/dx आ गया, यहाँ पे तो 1 आ ही नहीं सकता, तो आप इसको dy/dx ही रहने दो।
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है 1 होता है। अब मेरे को पता है डी वाई बाई डी एक्स दोनों साइड पड़ा है, इसको मैं एक साइड लेके चले जाऊँ, ये हो गया 3y स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे y था, ये 3x स्क्वेयर को दूसरी साइड लेगी मैं, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया y माइनस 3x स्क्वेयर एज इट इज़। मेरे को निकालना क्या था क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स, तो अब तो डायरेक्टली मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स पड़ा है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहना, तो यहाँ पे ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में थी, उस साइड जाके क्या हो जाएगी डिवाइड में, तो ये आपके पास क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो मैंने फाइंड करनी थी, ये इसका आंसर आ गया। इज़ दैट क्लियर? इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे हमने सॉल्व करना होता है, बहुत इजी कंसेप्ट है। इम्प्लिसिट आपको पता कैसे लगेगा, जैसे आप यही क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन था, इसके लेफ्ट हैंड साइड में y पड़ा था प्योरली और राइट हैंड साइड में प्योरली x की फॉर्म में टर्म्स थी, मिक्स टर्म तो नहीं ना आ रही थी। इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो करवाई उसमें मैंने आपको बताया पावर रूल के क्वेश्चंस आप चेक करो, उसमें भी सेम ऐसे ही है, एक साइड y है एक साइड x है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया। फिर उसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट रूल के भी क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें भी आप चेक करो, एक साइड y होएगा एक साइड x होएगा, मिक्स टर्म्स नहीं होंगी। लेकिन अब जो ये वाला क्वेश्चन था, अच्छा ये भी देख लो जो मैंने आपको ये एक अलग करवाया था, इसमें भी एक साइड y है बाकी सारी x की फॉर्म की टर्म्स हैं, तो ये भी इम्प्लिसिट नहीं है, इस पर भी सिंपल कर लिया। फिर उसके बाद जो ये था, ये क्वेश्चन था, इसमें एक्स वाई इकट्ठा आ रहा है, इकट्ठा इन द सेंस कि मिक्स टर्म्स आ रही हैं इक्वेशन में, तो आपको पता लग गया कि ये इम्प्लिसिट है, तो आपको कोई ना कोई एक वेरिएबल को फंक्शन ऑफ एक्स या वाई लेट करना होगा। तो मैंने क्या किया, वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लेट कर लिया, क्यों? क्योंकि मेरे को डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो मैंने वाई को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इस इक्वेशन में लेट कर लिया। इसका डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर रूल लगाया। ये वाला कंसेप्ट समझ आया आपको कि पावर आगे आ गई, एक पावर कम होगी। फर्दर जो ये टर्म होती है ना, इसका फिर से डेरिवेटिव लेना होता है, तो डी एक्स बाई डी एक्स ऐसे 3y स्क्वायर आ गया, फिर y का डेरिवेटिव, बस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। इस फॉर्म के क्वेश्चन है इम्प्लिसिट फंक्शन के। आगे मैं इसका थर्ड पार्ट भी अपलोड करती हूँ, तो यहाँ तक आप देख लेना। अगर कोई भी क्वेरी होएगी किसी भी रिलेटेड तो आप कमेंट करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो कमेंट में ही आपको मैं उसका सोल्यूशन या जैसे भी हुआ मैं आपको बता दूँगी, अगर आपको कोई भी क्वेरी होएगी। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच।